एक पहाड़ी बकरी आदमी का चेहरा चाट रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों की पट्टी हटाई, हकीकत ने उसे झकझोर दिया। वो हजारों फीट ऊंची खड़ी चट्टान पर फंसा हुआ था और नीचे अंतहीन गहरी खाई थी। ऊपर नजर उठाई तो उसका पैराशूट एक सूखे पेड़ में उलझा पड़ा था। चट्टान बिल्कुल चिकनी थी, मानो नमक की दीवार हो। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। उसने फौरन एक चाकू निकाला और उसे अपने जूते में फंसा लिया। फिर दो और चाकू थामकर पूरे जोर से दीवार में घोंप दिए। अपनी पूरी ताकत जुटाकर वो चढ़ने लगा, लेकिन सस्ते चाकू ज्यादा देर टिक नहीं सके। कुछ ही फीट ऊपर पहुंचा था कि एक चाकू टूट गया। उसकी पकड़ ढीली पड़ी और वो नीचे गिरने लगा। खुशकिस्मती से सूखा पेड़ उसे थाम गया, मगर वो भी जोर जोर से चरमराने लगा। पेड़ के टूटने से उसने झटपट चाकू निकाला और बेतहाशा पैराशूट की डोरियां काटने लगा। पेड़ टूट गया, लेकिन उसने खुद को आजाद कर लिया। थोड़ी सी मोहलत मिल गई। अब वो चट्टान से बस एक पैर के सहारे लटक रहा था। ताकत खत्म हो रही थी, मौत बस कुछ इंच दूर थी। तभी उसकी नजर ऊपर गई। एक पहाड़ी बकरी आराम से अपने पैरों को फैलाकर नमक चाट रही थी। वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने बकरी की चाल दोहराने का निश्चय किया। दोनों हाथ आगे बढ़ाकर खुद को दीवारों के बीच फंसा लिया। हजारों फीट नीचे झांकते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। पर अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मुश्किल चढ़ाई के बाद वो एक उभरे हुए हिस्से तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, नीचे का नमक टूट गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। घबराहट में जैसे कोई बंदर छलांग लगाता है, वो उछलकर उस बकरी के शरीर पर गिर पड़ा और दोनों हाथों से चट्टान का किनारा पकड़ लिया। अब उसकी आखिरी ताकत भी जवाब दे चुकी थी। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश में नाकाम हो रहा था। तभी ऊपर से वही बकरी दिखाई दी। गुस्से में उसे घूरते हुए उसने हवा सूंघी। समझ गई कि वो उनमें से नहीं है और बिना झिझक उसे जोर का सिर मारा। सौभाग्य से एक हाथ अब भी किनारे पर था। उसने अंतिम ताकत जुटाकर ऊपर की ओर खिंचाव बढ़ाया, पर बकरी फिर से उस पर झपटी। इस बार उसने उसके सींग पकड़ लिए। घबराई बकरी पीछे हटने लगी और अनजाने में वही उसे ऊपर खींच लाई। आखिरकार वो चट्टान के ऊपर पहुंच गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंत में उसी बकरी ने उसकी जान बचाई थी। उसने प्रेम से बकरी को सहलाया, आंखों में कृतज्ञता भर आई। सच तो ये है, जानवरों में भी भावनाएं होती हैं।